व्हाट आर द साइंस कि किसी को इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है. सो नंबर वन, लेकिन वो जो चीखना है ना, या बच्चे में वो बाप का एक खौफ पैदा करना जो है ना, वो बच्चे की सेल्फ एस्टीम को तोड़ता है. लड़कियों के दिमाग में कंटिन्यू डालना कि तुम बड़ी हो गई हो, शर्म करो, तुम्हें शर्म होनी चाहिए, शर्म करो, हया होनी चाहिए, तुम हमारा नाम खराब कर दोगी. जब आप ये बातें लड़की को कह रहे हैं, अब अगर उस लड़की को कोई इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, मुझे इतना बताएं वो बच्ची कहाँ और किसे कहेगी, क्योंकि बाप ने तो चिल्लाना है. तो फिर यहाँ क्या पर होगा? यहाँ पे अगर मैं आपने बहुत अच्छी बात कही कि वो अपने फादर के पास नहीं आएगी, लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो एक औरत, एक माँ होने के नाते भी माएँ क्या करती हैं, बच्चों को बहुत इमोशनली अब्यूज में कहूँ, इमोशनली इतना या वो कर देती हैं कि तो फिर बच्चे तब भी फ्रीज हो जाते हैं. ये पॉडकास्ट लाने का मकसद ही ये था कि हम इतनी मामूली सी चीज़ है इनर चाइल्ड, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है हमारी लाइफ में. बिल्कुल. थोड़ा हम इस पे भी रिफ्लेक्ट करें, इस पे सोचें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम निदा सईद, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ. आपसे बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है. कैसा रहा आपका इतने दिन जो हम लोग नहीं कनेक्ट हो पा रहे थे? मुझे पता है आप भी मसरूफ थी, मैं भी कुछ ज़्यादा मसरूफ हो चुकी थी. जी. हमारे ऑडियंस को कुछ बताइए कि क्या इन तमाम टाइम पे हम लोग और आप बिजी रहीं, अगर थोड़ा सा बताना चाहें. बिल्कुल. सो मैं ऑल यू नीड कोर्स पे काम कर रही हूँ, जो कि एक कोर्स है जिसमें सारी टेक्निक्स हैं जो मैं समझती हूँ कि एक पेशेंट को भी आनी चाहिए, एक एक इंसान को जिसको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है या जो प्रैक्टिशनर बनना चाहता है या बनना चाहती है उसको भी आने चाहिए. एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल साइकोलॉजिकल मोडालिटीज जो मुझे आती हैं और जो मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज करती हूँ. सो मैं उसका एक कोर्स बना रही हूँ जो कि मतलब आप जब सीख जाओ, कर जाओगे कोर्स, तो आप एटलीस्ट अपने फैमिली मेंबर्स के, अपने कम्युनिटी के काम आ सकोगे, अगर प्रैक्टिशनर ना बनना चाहो. लेकिन अगर समझो कि ओके इस कोर्स के बाद अब मैंने इतना सीख लिया, मुझे प्रैक्टिशनर बनना है, सो ऑब्वियसली वो भी अपॉर्चुनिटी मेरी एकेडमी ऑफर करेगी. उसके अलावा मैं अपने सबसे पहले उर्दू मास्टर क्लास पे काम कर रही हूँ. अगस्त के एंड पे मैं एक मास्टर क्लास दूंगी विच विल बी ऑल रिलेटेड टू एंजाइटी. मास्टर क्लास होगी उर्दू लैंग्वेज में, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि काफ़ी लोग इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से उनको सही समझ नहीं आती कि एंजाइटी क्या है, पैनिक अटैक्स क्या है, और उससे बाहर कैसे निकलना, या जब वो अटैक होता है तो उसके साथ डील कैसे करना है. तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं मास्टर क्लास करती हूँ, और अब हम लोग उस पर काम कर रहे हैं. सो अगस्त के एंड पे वो मास्टर क्लास होगी. Wow, more power to you, Nida. It's a pleasure to know all the Thank you. information. Abs- So, Nida, how about this platform can help you to help and consider my audience as well? Would you like to? I would love to. Anywhere, anytime, as long as I can help people and I can impact them so that they can help themselves. I'm Sure. open for it. I really appreciate. Sounds great. आपको पता है सबसे ज़्यादा लोग हमारे ना इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर सबसे ज़्यादा जो हैं वो फोगी रहते हैं मेंटली. वो क्लैरिटी नहीं रहती कि अपने इमोशंस को रिडायरेक्ट करने से पहले अपने इमोशन को समझें. एंग्जाइटी इज वन ऑफ दैट इमोशन. चले ये बात हो गई. आज का टॉपिक है हमारा इनर चाइल्ड. आई नो यू लव दिस टॉपिक. जब मैंने इस पे आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप आए एज अ साइकोलॉजिस्ट और हमें बताएं कि कहाँ पर हम अपने इनर चाइल्ड को लेकर एज एन एडल्ट, यू वर वेरी एक्साइटेड एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने एक इनिशिएटिव लिया एंड यू आर विद मी टुडे. थैंक यू सो मच. जी, तो आप कंटिन्यू करना चाहें, अब बताएं व्हाट इज इनर चाइल्ड. So इनर चाइल्ड साइकोलॉजी में एक टर्म है जो कि यूज होता है जब हम अपने उस हिस्से के मुतल्लिक बात करते हैं जिसमें हमारे बचपन की सारी मेमोरी सेव हैं. अब जब हम मेमोरीज की बात कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ वो बातें, हम अपनी शरारतों की बातें नहीं कर रहे, हम उन मोमेंट्स की भी बात कर रहे हैं जिसमें हमें तकलीफ महसूस हुआ था, जिसमें हमें महसूस हुआ था कि हमारे अम्मी के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, हमारे अब्बू हमें प्यार नहीं करते, वहाँ हैं हमारे साथ है लेकिन हमें उतनी तवज्जो नहीं मिल रही जितनी हमें मिलनी चाहिए. और हर बच्चा
ये चीज महसूस करता है और हर बच्चे के जहन में ये चीज सेफ होती है। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे अंदर वो मेमोरीज जो हैं वो होती हैं इनर चाइल्ड मेमोरीज, और वो फिर इम्पैक्ट करती हैं हमारे अब के बिहेवियर को, हमारे अब के रिलेशनशिप्स को। इसलिए जब मैंने आपके साथ पिछली एपिसोड की थी उसमें मैंने कहा था कि बहुत जरूरी है कि आप लोग ध्यान दें जब आप लोग बच्चों के सामने बातें कर रहे हैं ना, इवन इफ इट्स अ बेबी, ये बात जहन में रखें कि उसका सबकॉन्शियस सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। और इनर चाइल्ड का ये है ना कि इनर चाइल्ड की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करते हैं ना, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा या एक छोटी सी बच्ची, उसकी ख्वाहिशें, उसकी बातें, उसे क्या चाहिए, वो क्या करना चाहती है, वो सब कुछ आप महसूस करने लगेंगे। उसकी शरारतें, उसकी सोच। और इनर चाइल्ड के साथ जब आप कनेक्ट होंगे ना, आप महसूस करेंगे कि आपके अब के इस वक्त के जो रिश्ते हैं ना वो काफी बेहतर होने लगे हैं। इसलिए ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, सबसे पहले जब हम एंजाइटी पे, पैनिक अटैक पे या किसी भी ट्रॉमा पे काम करना शुरू करते हैं ना, तो किसी ना किसी तरीके से जब हम रूट कॉज पे जाने की शुरुआत करते हैं अभी, तो कोई ना कोई बचपन की बात बाहर आती है। शायद कभी अम्मी कहीं छोड़ के चली गई थी, शायद जब अब्बू ने ना की थी। वो पुरानी बातें आज पे इम्पैक्ट कैसे करती है, अगर लोगों को समझ आ जाए तो उनकी लाइफ इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। Subhanallah. How do I know if my inner child is wounded? कैसे हमें पता चलेगा कि हम लोग के इनर चाइल्ड इतना हील्ड नहीं है, उसमें कुछ ऐसे घाव लगे हुए हैं जिसकी वजह से हम सप्रेस्ड कर रहे हैं अपने आप को एज एन एडल्ट। ये महसूस कर, या ये नंबर 1, ये महसूस करना कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। नंबर 2, अगर आपको बार बार ये महसूस होता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऐसा क्या हुआ है कि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते? चलो किसी ने आपको एक दफा धोखा दिया, ओके, इज दैट द ओनली रीजन, या कुछ और हुआ था? और फिर जो कि सबसे जरूरी चीज है, बिला वजह गुस्सा आ जाना, बिला वजह जिद करने लगना, बिला वजह के टेंट्रम्स जो कि होते हैं लोग, कुछ शॉर्ट टेम्परामेंट It's- होते हैं। जी बिल्कुल, इट्स अ वुंडेड इनर चाइल्ड। तो वो कौन से ऐसे साइंस होते हैं कि अब जो हमारा इनर चाइल्ड है उसे हील होने की जरूरत है? That's actually a very good one. इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगी कि कोई ऐसा शख्स नहीं है इस दुनिया में जिसका इनर चाइल्ड wounded ना हो। And I'm saying this because again, एक बच्चा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे ट्रॉमा सब्जेक्टिव है, एक बच्चा एक एक्सपीरियंस को किस तरीके से ले रहा है, माँ बाप आपस में झगड़ रहे हैं, चीखना चिल्लाना है, बच्चा सुन रहा है, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, ना रो रहा है, प्रिटेंड कर रहा है कि वो अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है, लेकिन उसको सबकॉन्शियसली वो फीड हो रहा है। अब वो बच्चा बड़ा होके कैसे रिस्पॉन्स करेगा? नोबडी नोस। इसी क्योंकि तरह अगर अगर जो प्ले टाइम था जहाँ पे वो बहुत फोकस था कुछ एक्सप्लोर करने में और सडनली कुछ नॉइजेस आती हैं और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन इमोशन को लेके रेज हो रहा होता है, शायद इसीलिए वो एक डिस्टर्बेंस वाली लाइफ में जी रहा होता है। एक और चीज है बीना, जी जी। जो कि साइकोलॉजी में काफी लोग आजकल तो काफी ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, मनी वुंडिंग। बच्चों के सामने बार बार ये बात करना या बच्चों को कहना पैसे नहीं है, या हम गरीब हैं, या हमारे तो हालात कभी बदलेंगे नहीं। वो बच्चा है, कुछ मे बी 6 months, 7 months, 8 months, 1 year, 2 year, ये जो बातें आप लोग कर रहे हो ये उसके जहन में फीड हो रहे हैं। लेकिन इसका एक ये बच्चा पॉजिटिव बड़ा इम्पैक्ट, होगा, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है कि वो अपने माँ बाप से ख्वाहिशात करने के बगैर, जो देखे किस तरह से हमारे माँ बाप सोल्यूशन ओरिएंटेड है, लेस इनकम में भी हैप्पी है, नहीं? मुझे ये बताएं कि कौन से माँ बाप लेस इनकम में हैप्पीनेस प्रेजेंट करते हैं? नहीं करते। मेजॉरिटी पेरेंट्स देखिए, आप में अवेयरनेस है, हम इधर बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की। ठीक है। जिनमें अवेयरनेस है, जिसमें अवेयरनेस है, वो तो ये भी देखते हैं ना कि बच्चों के सामने क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही।
देखिए, अगर फाइनेंशियली आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते ना, बच्चे से कहें यू नो व्हाट, लेट्स सेव फॉर दिस, चलो पैसे जमा करते हैं मिलके, हाँ, ऐसे ही वीकली मैं तुम्हें इतने दूंगा या इतनी इतनी दूंगी, और जब हम गोल हिट कर लेंगे तो फिर हम ले लेंगे। या फिर उनके साथ शॉप पे जाएं और देखें कि प्राइस क्या है। अच्छा ये लेना चाहते हो, ये इतना होगा, इसका मतलब है हमें इतने दिन या इतने वीक्स पैसे जमा करने होंगे, ठीक है, डील करते हैं। सो इस तरह आप बच्चों को सेविंग सिखा रहे हो। अगर आप बच्चों को ये सिखाओगे कि बार बार ये कहो कि हमारे पास पैसे नहीं है, देखिए उसके सबकॉन्शियस में आप लोग फीड कर रहे हो कि पैसे नहीं है माँ बाप के पास, क्योंकि बच्चों का रोल मॉडल पेरेंट्स होता है। एग्जैक्टली बच्चों का रोल बहुत अच्छी बात कही। पेरेंट्स होते हैं। ये जुमला ना कहा जाए कि हम कभी बदल नहीं सकते, हमारी सिचुएशन ये नहीं कहना चाहिए। ये तो इस पे तो मैं भी कहती हूँ कि जब हमें तो ये जुमला नहीं कहना चाहिए कि वक्त बदल नहीं सकता, बदल सकता है। जी अच्छे दाम की जाए तो बिल्कुल बिल्कुल वही बात है ना, होपफुल रहिए तो होप बांटेंगे। आप खुद ही डिस्करेज हो चुके हैं एज अ फैमिली, एज एन एडल्ट, एज आपका इनर चाइल्ड खुद सोच। अच्छा, इनर चाइल्ड यहाँ पर भी क्या सपोर्ट करता है कि मैं कोई बात अपने बच्चों से कह रही हूँ, लेकिन पहले मैं उसे खुद रिफ्लेक्ट करूँ कि एज अ चाइल्ड अगर मैं होती और मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे होते तो मैं क्या सोच रही होती। इज दैट ऑल्सो अ वे टू थिंक? देखें, ये आपका इट्स ऑलवेज गुड टू थिंक कि मैं ये बात कर रही हूँ, मेरे बच्चे इसको परसीव कैसे करेंगे, लेकिन आपको एक चीज सोचनी चाहिए, जो आपका परसेप्शन है ना, या जो आपका अवेयरनेस है, आपको बच्चों का वो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हालात मुख्तलिफ हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फॉर एग्जाम्पल एनओपी में हम सिखाते हैं कि कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए, कौन से सेंटेंसेस यूज करने चाहिए, व्हाई यू शुड बी पॉजिटिव। सो आप रिफ्लेक्ट कर सकती हैं कि अगर मैं बच्चे को ये बात करूं, बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं या जो आपका परसेप्शन आपको बता रहा है या आपके जहन में जो बात चल रही है, बच्चा वैसे ही रिस्पॉन्ड करे। बिकॉज अगेन आपके माइंड के न्यूरो पाथवेज आपके बच्चों से अलग है। वो ज्यादा ओपन अप हैं, वो ज्यादा एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर कर चुके बिल्कुल। हैं हमारी एज डिफरेंस की वजह से। बिल्कुल और फिर जो चीजें आपने विटनेस की है ना, बेशक आज उन्होंने आपको बनाया है जो आप हैं, आपके बच्चों ने मुख्तलिफ सिचुएशन एक्सपीरियंस की है। ठीक है। या सो देयर इज अ डिफरेंट सेल्फ टॉक। इसलिए कहते हैं ना कि हर ह्यूमन बीइंग इज एक्चुअली यूनिक। आपने पूछा था कि व्हाट आर द साइंस कि किसी को इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। सो नंबर 1 जो कि आई फील लाइक इट अप्लाइज टू एवरीवन, बिला वजह ट्रिगर्ड हो जाना। और ट्रिगर्ड से मुराद है बिला वजह गुस्से में आ जाना या रोने लगना, या दिल करे कि आप चीजें उठा के फेंको, या आप सेंस ऑफ कंट्रोल लूज कर रहे हैं, आप एकदम से सेंसिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है। दूसरा, अगर आपको बार बार लोगों की जरूरत है कि वो आपसे कहें कि आप सही कह रहे हो, या लोग आपसे आपको रिजेक्ट ना करें, ठीक है। सो क्रेविंग फॉर अप्रूवल और फेयर ऑफ रिजेक्शन। एक और जो कि बहुत जरूरी चीज है, अगर आप कोशिश कर रही हैं ना कि आप बाउंड्रीज लेके आए लाइफ में, एंड इट्स जस्ट नॉट हैपनिंग, तो फिर हैव अ लुक एट इनर चाइल्ड। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आपको कंटिन्यू लगता है कि आपने लोगों को राजी रखना है, आपके अंदर ये है कि आप पीपल प्लीजर बन चुके हैं, तो फिर अगेन दिस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम इनर चाइल्ड। और अब जब मैंने ये सारे पॉइंट्स बोले हैं आपको, पहली चीज जो आई एम श्योर आपके भी जहन में आई होगी वो ये होगी कि ये तो जो कह रही है ये तो सबके साथ हो रहा है, ये तो होता है, ये तो नॉर्मल, every person that's struggling with mental health is experiencing this। और यही वजह है कि हम साइकोलॉजी में सबसे पहले फोकस करते हैं इनर चाइल्ड पे, क्योंकि रूट प्रॉब्लम वही होता है। तो क्या तरीका है इनर चाइल्ड के कैसे हम रिविजिट करें अपने इनर चाइल्ड पे? क्या हमें सोचने की जरूरत है? कोई ऐसा पैटर्न है, जैसे आपने कहा कि अचानक से आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है, अगर मैं रिफ्लेक्ट करूं अपने इस बिहेवियर पे, तो हाउ आई गो टू माय इनर चाइल्ड? या सो वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक्स जो कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, वो है अपनी तस्वीर सामने लेके आए बचपन की, ठीक है,
उसके बाद क्लोज योर आईज, और जब आप आंखें बंद करें तो उस बच्चे को या उस बच्ची को अपने सामने विजुअलाइज करें। जब आप विजुअलाइज करती हैं तो फिर उस टाइम पे कहे इट्स ओके, आई एम हियर फॉर यू। या फिर आपके दिल में जो बात आती है ना, जो आप कहना चाहते हैं या आपको लगता है आपको कहना चाहिए, वो कहें। आप इनर चाइल्ड के साथ खुद ब खुद ही कनेक्ट होने लगेंगे। बिकॉज द थिंग इज, ये जो इनर चाइल्ड है ना, जी ये आपका ही हिस्सा है। हाँ जी। तो जैसे जब आपको सिर्फ वो इंटेंशन लेके आना है। जैसे मैं समझी आपकी बात है, कोई पैटर्न हमारी लाइफ में बार बार आ रहा है तो हमें रुक कर थोड़ी देर मेडिटेट करके सोचना चाहिए कि कहीं ये बचपन की कुछ शेडोज तो नहीं है। फिर अपने आप को विजुअलाइज, फिर अपने अनकॉन्शियस माइंड से, जैसे हम एनएलपी में सीखते हैं टाइमलाइन थेरेपी, तो फिर अपने क्लास में जाके देखे किस तरफ हमें ये वार्न लगा था, हमें ये बिहेवियर स्टार्ट कब से हुआ था, हमें ये फीलिंग कब से आई थी कि या हम पहली दफा शॉर्ट टेम्पर्ड हुए थे। बिल्कुल। या फिर आप एक और चीज कर सकती हैं टू स्टार्ट विथ, क्योंकि शुरू शुरू में ये होता है ना, हम लोगों की इमोशंस दे आर रनिंग हाई, तो खुद को थोड़ा सा उस मोमेंट में लाने के लिए आप एक और चीज कर सकती हैं, और वो ये है कि एक टेक्निक है जिसे कहते हैं बॉडी स्कैन। ठीक है। जब आप YouTube पे देखो, देयर आर लॉट्स ऑफ गाइडेड मेडिटेशंस, हिप्नो सेशंस, जिसमें वो बॉडी स्कैन करते हैं। बॉडी स्कैन में वो क्या करते हैं कि आप जब आंखें बंद करती हैं, आपको फुली ग्राउंड कर देते हैं, तो आप अपने प्रेजेंट में आ गए। जब आप प्रेजेंट में आ गए तो फिर खुद से पूछे कि क्या है, ऐसा क्या है जिस वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही है, मैं बार बार ये गलती क्यों कर रही हूँ, या मुझे डर क्यों लग रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। You will find the answers. अल्लाह, वो कौन से एक्सपीरियंसेस होते हैं इनर चाइल्ड में जो हमें जख्मी, हमारे इनर चाइल्ड को वांटेड कर देते हैं, जख्मी कर देते हैं, हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, जो जिसका रिएक्शन, जैसे आपने कहा, फिर हमें वो एज ए एडल्टहुड हमें उसे फेस करना पड़ता है, उसके जो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आ रही है, जो कि हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा होती है, वो है एक बाप का चिल्लाना, चाहे वो बेटी पे हो या बेटों पे। ठीक है। वो जो चीखना है ना, सिर्फ उनको एक, क्योंकि वो बच्चे शरारत करेंगे, ठीक है, लेकिन वो जो चीखना है ना, या बच्चे में वो बाप का एक खौफ पैदा करना जो है ना, वो बच्चे की सेल्फ एस्टीम को तोड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर बच्चे में फेयर पैदा कर रहे हो ना, तो वो बच्चा आपसे प्यार नहीं कर रहा, वो आपसे डर रहा है। हम लोगों के कल्चर में ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं। जी। ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कि इस चीज को समझा जाए कि बच्चों के साथ आप डांटे बेशक, लेकिन ये नहीं ना कि फख्र से कहा जाए कि मेरा बेटा या मेरी बेटी ये तो मेरे एक आवाज से डरते हैं। ये गलत बात है। आप अपना वो जो रिश्ता है ना औलाद के साथ, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब जब ये बच्चा या ये बच्ची बड़ा होगा ना, अगर लड़का है और वो बड़ा होगा, तो वो तो बाप के उस डर की वजह से बाप के साथ कोई बात ही नहीं शेयर करेगा। ठीक है। नाउ जस्ट इमेजिन, जो कि काफी हो रहा है, सेक्सुअल असल्ट है, वो बच्चा नहीं बोलेगा, चाहे उसको एक तो चिल्लाने का ही नहीं पता, जैसे आपने कहा, बिल्कुल उसको ये पावर समझेगा। और फिर एक और चीज है ना, अगर वो अब्यूजर ऊंची आवाज में बात करेगा और चीखेगा, तो इस बच्चे में वो बाप की मेमोरीज आएंगी, तो ये बच्चा सहम जाएगा। अब ये बच्चा वो उस आवाज के खौफ से ना तो उस अब्यूजर को कुछ कह पाएगा, और ना ही वो अपने बाप के साथ वो बात कर सकेगा, क्योंकि बाप के साथ तो उसका वो रिश्ता ही नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए इसको लड़कों पे से हटा के लड़की पे ले आए। जी। लड़कियों के दिमाग में कंटिन्यू डालना कि तुम बड़ी हो गई हो, शर्म करो, तुम्हें शर्म होनी चाहिए, शर्म करो, हया होनी चाहिए, तुम हमारा नाम खराब कर दोगी। जब आप ये बातें लड़की को कह रहे हैं, अब अगर उस लड़की को कोई इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, मुझे इतना बताएं वो बच्ची कहाँ और किसे कहेगी, क्योंकि बाप ने तो चिल्लाना है। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं, आपने बहुत अच्छी बात कही
कि वो अपने फादर के पास नहीं आएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें तो एक औरत, एक माँ होने के नाते भी माएँ क्या करती हैं, बच्चों को बहुत इमोशनली अब्यूज़ में कहूँ, इमोशनली इतना Yeah. वो कर देती हैं कि तुम फिर बच्चे तब भी फ्रीज़ हो जाते हैं। बच्चे अपनी कोई बात कह नहीं सकते कि मेरी वालिदा जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाएँगी। बिल्कुल। और इन बच्चों में फिर क्या होता है कि ये डरते रहते हैं। इनको लगता है इनसे कोई प्यार नहीं करता। दे फील अशेम्ड, दे फील एम्बेरस्ड। अब जब ये बच्चे बड़े होंगे, एडल्ट बनेंगे, ऑब्वियसली लाइफ में मूव ऑन करेंगे, शायद उनको कुछ बच्चों के साथ ऐसा भी होता है क्योंकि काफी यंग एज में इनअप्रोप्रिएट टचेस उन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं, सम पॉइंट उनको भूल जाता है, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली नहीं। पर जब कोई हकीकत में उनसे प्यार करने वाला करीब आता है तो वो करीब नहीं आने देते। क्योंकि उनके गलत एक्सपीरियंस से उन्हें डराते रहते हैं। बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल। और फिर आपको पता है ये बच्चे बिट्रेल करते हुए भी घबराते नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं कि हमने एक्सपीरियंस किया है तो ये तो नॉर्मल बात है। इज इट पॉसिबल टू रीपेरेंट माई सेल्फ इवन इफ आई हैड अ नॉर्मल चाइल्डहुड? क्या मैं अपने आप को फिर भी फर्ज कीजिए हम कनाडा में रहते हैं, यहाँ पे अक्यूज करना इतना आसान नहीं, इवन के फैमिलीज के लिए भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे किंडरगार्टन में बच्चों को समझाना शुरू कर दी जाती है, जिसकी वजह से फैमिली बहुत कॉन्शियसली पेरेंटिंग करती है। तो क्या Yeah. इनका इनर चाइल्ड हेल्दी होता है? इधर 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 हमारे No, तभी नहीं। because it's all Hmm? about nahi, because it's all about giving yourself what you might have missed emotionally. Safety, love, validation. देखिए पेरेंट्स जो कि फिजिकली भी हैं, इमोशनली भी हैं, they give you all they can. Right. They can't give you everything. क्यों? क्योंकि जो बच्चा है, अगेन बच्चा, it's just like an empty USB stick. ठीक है, उसमें एम्प्टी है, जो भी फीड करना है करते जाओ, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बच्चा रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, उसके माइंड में ये सब सेव कैसे हो रहा है। एट द सेम टाइम उसका सबकॉन्शियस माँ के पेट से रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा है। सही। या सो सेफ्टी, लव, वैलिडेशन, आपको नहीं पता कि ये बच्चा इसको परसीव कैसे कर। एक गाइडलाइन है, एक हेल्दी गाइडलाइन जो कि हर काउंसलर, हर साइकोलॉजिस्ट आपको देगा। लाइक एवरीबडी नोस कि इस तरह करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। आप गूगल भी कर सकती है, चैट जीपीटी से भी पूछ सकती है, यू विल गेट ऑल द आंसर्स, परफेक्ट आंसर्स। येट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड नहीं है। यही का जो मुझे समझ में आया आपकी बात कि as a parent it's a new beginning, so begin with the new learnings. Yeah. क्योंकि जब तक अपनी लर्निंग्स आपको ऐड नहीं करेंगे, आपको लगेगा हम पल बढ़ गए, बड़े हो गए, तो कोई भी बड़ा हो जाएगा, कोई भी बड़े हो जाएंगे, पर वो इनर चाइल्ड का जो एक खतरा है ना, हमने फिर Yeah. आगे कुछ अच्छा भेजा नहीं है एज अ बिल्कुल। पेरेंट। हमने वही कॉपी पेस्ट करके आगे भेज दिया। बल्कि इस जमाने में जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और जो चीज़ें चल रही हैं, जिसे कहना चाहिए ग्लोबल जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसमें बच्चे जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें ये तो एक नॉर्मल फैमिलीज जो कि अब बन गई हैं, माँ बनने वाली हैं, वालिदैन बनने वाले, नाउ दे हैव टू लर्न, ताकि वो इन तीनों कैटेगरीज में बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे सकें, जिसमें आपने कहा सेफ्टी है, लव एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन, लव एंड वैलिडेशन। तो हम लव तो शायद देते हैं तो इतना एक्सीट में देने लगते हैं कि फिर बच्चों की नीड्स तो चलो होती, बॉन्ड्स के ऊपर बच्चों को लगा देते हैं। बिल्कुल। तो ये भी आप अपने बच्चे को बॉन्ड कर रहे हैं, उसे वो कैपेबल नहीं होने दे रहे कि वो अपने दुख और अच्छे मरहले को जी सके। अच्छा, वैलिडेट इतना कर देते हैं कि बच्चे को खुश न मैं तो वैसे सभी कुछ हूँ, वो भी दूसरों के पास जाकर वो कहना चाहिए एक खुद पसंदी में मुब्तला रहता है। अच्छा, सेफ्टी में आपने बात कर दी हमने, हाँ, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी की चीज देखनी चाहिए। इमोशनल बच्चा स्टेबल है, फिजिकली बच्चा सेफ है, मेंटली बच्चा सेफ है। मैं कहती हूँ चलो हमारे इतने सारे पॉडकास्ट और जितनी हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, काफी चीज मेरे ख्याल से हमने बच्चों को कम से कम मेंटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेव करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। आजकल जो हम लोग दो चीजों पे बहुत एक्सीड हैं, वो है लव से बढ़ के कुछ और देने में लगे हुए हैं बच्चों को, एंड सेकंड है गलत वैलिडेट करना। जी बिल्कुल।
जी, तो जैसे आपने कहा कि पेरेंटिंग सीखने वाली एक ये भी एक कोर्स है। आप पेरेंट बन चुके हैं, अब आपको सीखने की ज़रूरत है कि हम आपकी पेरेंटिंग बाउंड्रीज़ क्या हैं? अगर कहूँ तो गलत होगा? नहीं, दैट्स करेक्ट, सही कह रही हैं। ठीक है। अब जो बहुत सारे फैमिलीज़ अपने बच्चे को एक्सप्लॉइट, अगर मैं लफ्ज़ लाऊँ, बहुत माज़रत के साथ, जिन्हें लगता है कि अगर बच्चा रो रहा है तो लेट्स कोप अप विद देम विद सम गिफ्ट एंड प्रेजेंट फॉर नो रीज़न, जिसका कोई मीनिंग नहीं है बच्चे के लिए। क्या ये एक अच्छी परवरिश की तर्ज अमल है? क्या ये इनर चाइल्ड के वांट्स नहीं दे रहा बच्चों को, कि वो बच्चे अपने इमोशंस को प्रोसेस किए बगैर शॉर्टकट्स पे जा रहे हैं? यस, सो बेसिकली आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि थ्रो टेंट्रम्स एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। सो अब जब ये बच्चा बड़ा होगा या होगी, तो उसके जहन में ये होगा कि या तो मैंने लड़ना है, झगड़ना है, गुस्से से बात करनी है, या मैंने जिद में आ जाना है, तो मेरा काम हो जाएगा। और ये बिहेवियर अब वो शो करेंगे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर रिलेशनशिप में, एंड इट विल कॉज प्रॉब्लम। जी, और फिर वो क्या है, वो एक साइकिल चल रही है जनरेशनल, एक एंसेस्टर्स ट्रॉमा चल रहा है जनरेशंस में, राइट? आई थिंक दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट। या और फिर बिना एक और चीज़ है जिसके मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ, वो ये है कि जब बच्चा गलती करता है ना, तो माँ बाप कहते हैं कि नहीं, हमारा हमारा बच्चा तो गलत हो ही नहीं सकता। अब देखिए, लोगों के सामने बच्चे को एम्बैरस ना करें, लेकिन बच्चे को अकेले में लेकर समझाएं कि वो कहाँ गलत है, कहाँ पे बदतमीजी कर, उसको रोकें, वो एहतराम सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। उसकी हर गलत बात पे आपने कहना कि नहीं नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, ये हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका अपना सेल्फ डिफेंस एज अ पेरेंट बोल रहा है। क्योंकि अगर आपका बच्चे में कुछ गलत है, या बिहेवियर में कोई शरारत या कुछ गलत वो करता है या करती है, आपको लगेगा कि वो आपकी इमेज पे बात हो रही है, और इस जरा करना है ठीक। अब हकीकत में खुद ही उसके ले नहीं रहे होते ताकि आप खुद को ठीक कर सकें। क्या कहना चाहिए कि आप खुद से उन फीडबैक्स को इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जाने के बगैर उसे वर्स्ट कर देते हैं, और बच्चा धोखा देना सीखता है, अपने माँ बाप से सीखता है। अब बच्चा झूठ बोलना अपने माँ बाप से सीखता है, टेंट्रम्स अपने वालिदैन से सीखता है, कैसे बात को घुमाया जाए, उसकी टोपी इसके सर, लाइक दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अच्छा, वैलिडेट के ऊपर बात करते हैं निदा। वैलिडेट करना, माइंडफुलनेस वैलिडेशन बच्चों की ग्रोथ और बच्चों की परवरिश के लिए अच्छा है, या जस्ट यू डिड इट? देखें, या झूठ फूट की तारीफ नहीं करें, पर जहां पे बच्चा कुछ सही कर रहा है ना, उसको अप्रिशिएट करें। और कैसे बच्चे को अप्रिशिएट क्या करें, अगर थोड़ा सा समझाएं? देखे, या बच्चा अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा सुबह उठता है और उसने अपने दांत साफ किए हैं, और वो आपको कहता है कि मैंने दांत साफ कर लिए, सो डोंट से थिंग्स लाइक कि अच्छा चलो जल्दी करो, स्कूल से देर हो रही है, but say things like, oh you did, I'm proud of you, and just smile. आपका जो करता है ना as a mother, That's how I praise my children. Did you brush today? Oh my gosh, you're so shiny. And my children always came to me when you're a child. but you know, yeah, but you know the thing is बिना, जब हम लोग ये छोटी छोटी हरकतें करते हैं ना, हमारा उनको देख के, बच्चों को देख के स्माइल करना ना, बच्चे फील करते हैं कि oh she loves me या dad loves me। तो उनकी जो छोटे छोटे, या फिर अगर वो स्कूल से आते हैं तो फिर पूछना कि अच्छा बताओ स्कूल में दिन कैसा था, क्या किया, टीचर ने क्या कहा, कौन सी टीचर अच्छी है। टॉक, इवन इफ इट्स 5 minutes, टॉक। और ये मदर को भी मैं कह रही हूँ, और फादर को भी कह रही हूँ। सही। आपको बताइए, बच्चे आपको मॉडल कर रहे होते हैं, बच्चे आपको मॉडल कर रहे होते हैं, आप उनसे हम लोग के पलट के वो भी पूछते हैं आपका दिन घर में कैसा रहा? फिर एक बॉन्ड बनता है। और फिर एक और चीज है जी, और एक और चीज है बिना, कि हम लोग मेनली फोकस करते हैं कि माँ ये सब कुछ करे, बट डैड का होना इमोशनली भी बहुत जरूरी है। ट्रू, वो डैड की तरफ से भी ये कनेक्शन जरूरी है बच्चों के लिए। या नहीं, देखिए जिम्मेदारी पेरेंट पर पेरेंट ही होता है। पेरेंट तो दो ही लोग मिलकर पेरेंट बनते हैं,
और सारी जिम्मेदारी सिर्फ फादर पे डाल दी जाए या मदर पे डाल दी जाए कि आपने दिन चीज़ों को देखना है कि आपकी जिम्मेदारी, ऐसे नहीं होता। दोनों अपना अपना हिस्सा घर में डाल रहे होते हैं। अगर अपनी मदर को देखा जाए तो वो घर संभाल रही होती है, फादर को देखा जाए तो वो एक्सटर्नल रिसोर्सेस बना रहे होते हैं ताकि घर चला सके। उसमें आपके बच्चे को अगर आपको लगता है कि सिर्फ कोप अप कर देंगे मनी इन्वेस्टमेंट से, तो ऐसे पेरेंटिंग नहीं, ये गलत तरीका है पेरेंटिंग का। नीड्स और वांट्स की तो बाउंड्री सेट करनी चाहिए। कॉन्वर्जेशन जैसे हमने अभी बात की कि वैलिडेट करें तो फिर माइंडफुली करें, सीखें। जैसे अभी हमने बात की कि पेरेंट बनने के पहले सीख लें कि आप पेरेंट बनने जा रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अ कोर्स, दैट्स अ स्किल नीड टू बी लर्न। ये सिर्फ इसलिए कि मेरी वालिदैन ने मुझे अच्छा रेस किया काफी नहीं है, चैलेंजेस आ रहे हैं। अब एआई को देख लें, अब जितने बच्चे डिसहार्ट हैं कि एआई ने कितनी जॉब्स को कहना चाहिए कि मैं क्या ऐसा वर्ड बोलूं जिसे मेरे को हाईजैक कर लिया है। मैं सही कहूँ? बिल्कुल। इतना हाईजैक कर लिया है व्हाइट कॉलर जॉब्स को कि अब हमारे बच्चे बहुत जल्दी डिसहार्ट होंगे कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद इतना पढ़ लिया है, हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों ना बच्चों को बचपन से उन्हें अपने इमोशंस को संभालना और रेगुलेट करना सिखाया जाए। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हूँ कि बच्चे खुद अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेंगे तो दिस विल हेल्प देम कि कोई भी सिनेरियो लाइफ में आएगा, वो उनका इनर चाइल्ड वोन नहीं होगा, बल्कि वो एक क्रिएटिविटी के साथ, इनोवेशन के साथ हर हालात का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल। फाइनेंशियली भी, रिलेशनशिप में भी, सेल्फ हीलिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये हो गया, बच्चे के हमने वजूहात देख ली जिसमें हमारे पेरेंटिंग मिस्टेक्स और निग्लेक्शंस हैं, इग्नोरेंस है, माइंडफुलनेस प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से एक जनरेशनल ट्रॉमा से बच्चा गुजर रहा होता है। वो जो मेरे बादल ने जितना मुझे पाला, मैंने उतना पाल दिया, आज के हिसाब से पाल दिया, बस हम सेटिस्फाई हो जाते हैं। दिस इज नॉट इनफ। अगर मैं आपसे आगे चल के बात करती हूँ कि इनर चाइल्ड अब हो चुका है, इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं मिस हो चुका है, इमोशनली सप्रेस्ड हो चुका है। हाउ टू गेट बैक आवर इनर चाइल्ड एज एन एडल्ट? ओके, सो सबसे पहले आपको जी सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आप या तो लिखना शुरू करें टू योर यंगर सेल्फ, और ऐसे लिखे जैसे आप एक छोटे से 4 साल के, 5 साल के, या जो भी एज है, क्योंकि समटाइम्स इट्स इवन अ टीनेजर, जो भी एज है, आप उसको लिखें, एक जर्नल लें और उसमें लिखना शुरू करें। और जब आप लिखें तो हर एक चीज जो आप उस एज के मुताबिक महसूस करें उसको लिखें, और साथ ही उसमें ऐड करें आई सी यू, आई हियर यू, आई डू लव यू, एंड यूर सेफ। जब आप ये चीजें लिखना शुरू करेंगे ना, अपने उस टाइम के खुद के साथ कनेक्ट करके, ऑटोमेटिकली आप ये चीजें महसूस करेंगे अपने अंदर। सो दिस इज अ वेरी बेसिक टेक्निक एज वेल कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, सो ऑब्वियसली मेडिटेशन हो सकती है, गाइडेड हिप्नोथेरेपी हो सकती है, काफी टेक्निक्स हैं जो आपको आपके इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। आपको सिर्फ इतना देखना होगा कि कौन सी टेक्निक आपके लिए सूटेबल है। जो ये आपने कहा टेक्निक्स, इनर चाइल्ड वर्क और थेरेपी, आर दे डिफरेंस और दे आर ओके? सो आप मजीद बताना चाहें? जी, सो इनर चाइल्ड वर्क जो है वो थेरेपी का कह लें 5% हिस्सा है। इट्स नॉट थेरेपी। कोई भी अपनी थेरेपी खुद नहीं कर सकता, कोई भी खुद को खुद हील नहीं कर सकता, क्योंकि आपका परसेप्शन आपको प्रॉपरली नहीं दिखाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। योर माइंड इज लिमिटेड टू व्हाट इट नोज। ठीक है, सो आप इनर चाइल्ड वर्क कर सकते हैं, आप अपने उस इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि कुछ पास्ट ट्रॉमास अचानक से आप फील करने लगे, आप महसूस करने लगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ मेमोरीज आपको याद भी ना हो, वो अचानक याद आने लगे और आप कंफ्यूज्ड हो जाएं कि ये हुआ था या मेरा जहन ऐसे ही इट्स मेकिंग अप थिंग्स।
क्योंकि हम बचपन की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को तो बचपन याद भी नहीं होता, बट सबकॉन्शियसली इट्स ऑलवेज देयर। ट्रेन्ड प्रोफेशनल एज अ थेरेपिस्ट जो आपको थेरेपी सेशंस मिलेगा, आपके साथ थेरेपी सेशंस करेगा, दैट्स समवन हु इज गाइडेड। वो फिर आपको फुल पिक्चर दिखाएगा और आपकी मदद करेगा उन एरियाज में जिनमें आपको जरूरत है। सही, वेरी वेरी पावरफुल। देखिए, जिसके पास हमारा दीन भी तो कहता है उसके पास जाओ जिसे जिस चीज का इल्म है। बिल्कुल शॉर्टकट्स पे ना जाएं, क्योंकि वापस आपने फर्स्ट एड होना है। अगर ये साइकिल भी लाइफ में और ये पैटर्न भी लाइफ में आ जाए तो आप और भी ज्यादा खुद को कहना चाहिए कि खुद को आप सेल्फ डाउट में रखेंगे। इसमें वैलिडेशन की बात नहीं है, इसमें बात आई थिंक ये है कि सेल्फ हीलिंग की बात है कि अगर आप किसी से जुड़ते हैं और वहां से आपको कुछ ऐसी एम्पावरमेंट सलाहियतें मिलती हैं ताकि आप अपने आगे आने वाले मरहलों में अपने इनर चाइल्ड को सप्रेस न किए बगैर आप उससे क्रिएटिविटी की तरफ, इनोवेशन की तरफ जाएं। एम आई राइट? या बिल्कुल। देखिए, एक बच्चा बना कैसे होता है? क्यूरोसिटी से। उसको क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा होती है कि मैं चीजों को लर्न करूं। अच्छा, एक बच्चे के अंदर लविंग एम्पैथी सबसे ज्यादा होती है। और एज एन जब जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं अपने वांट्स के साथ हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपने अच्छे एम्पैथिक हार्ट को डिनाल पे जा रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल और अपनी क्रिएटिविटी को खुद ही हम लोग सप्रेस कर रहे हैं। अब मैं एक वर्ड आया तो जहन में, आई डोंट वांट से दैट, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। ये हमारे कुछ पॉलिसीज हैं यूट्यूब की, पर हम उन्हें जिंदा जीते जी मार रहे हैं। हम खुद को अंडर करें, बिल्कुल राइट? तो हमें इसी वजह से ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, और वी हैव टू कनेक्ट विद द बेस्ट वंस। अभी इतनी अच्छी आपने इतने ज़बरदस्त वर्कशॉप करने का बताया है। मैं इंकरेज करूंगी कि प्लीज़ डू कनेक्ट, कोशिश तो करें, आगे बढ़ें, एक कदम आप बढ़ाएं, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके 10 कदम बढ़ेगा और आपके लिए आसानियाँ की इंशाल्लाह कहना चाहिए कि आसानियाँ हो जाएंगी और खुद आप आसान हो जाएंगे लोगों के लिए। आसानियां देना अच्छी बात है, पहले आसान बने जी। और इसके लिए आपको अपने इनर चाइल्ड को जगाना पड़ेगा। अगर वो सो रहा है, अगर वो नाराज है आपसे कि कहीं आपने उसे मिस कर दिया, तो उसे वापस लेकर आए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमें एज अ होलिस्टिक लाइफ जीने का हुक्म दिया है। हमें कुछ मतलब दिस इज नॉट द वे टू लीव अ लाइफ कि आप अपने सेल्फ को जिंदा ना रखें, अपने सेल्फ को माइंडफुल ना रखें। ये पॉडकास्ट लाने का मकसद ही ये था कि हम इतनी मामूली सी चीजें इनर चाइल्ड, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है हमारी लाइफ में। बिल्कुल थोड़ा हम इस पे भी रिफ्लेक्ट करें, इस पे सोचें। हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हमें अपनी थेरेपी की तरफ जाना चाहिए। इनर चाइल्ड वर्क और थेरेपी इज अ ह्यूज डिफरेंस। थेरेपी विल रिकवर यू 95%, लेकिन जर्नलिंग, मेडिटेशन विल गिव यू अ लिटिल सूदिंग इन योर लाइफ। Yeah. हमने ये भी समझा कि कुछ यादें याद नहीं आती, कुछ यादें अगर याद नहीं आती लेकिन उसके इमोशंस आपके अंदर हैं, वो इमोशंस आपको रेगुलेट करने नहीं आ रहे हैं, प्रोसेस करने नहीं आ रहे, तो डू कम बैक एंड प्रोसेस इट विद द बेस्ट ऑफ थ्रू द थेरेपिस्ट। कम्युनिकेशन करें, ऐसे रिसोर्सेस मैं कहती हूँ अपने गवर्नमेंट लेवल पे, हमारे कनाडा में तो है, मैं जानती हूँ वेस्टर्न में इन चीज़ों में काफ़ी काम हो रहा है। Yeah. पाकिस्तान में भी ऐसे रिसोर्सेज पैदा होने चाहिए जहाँ पे लोग दूसरे को भले ही ना जानते हो लेकिन एक कम्युनिटी बन जाए जहाँ पे वो आके एक दूसरे से बात कर सके कि वो क्या सोच रहे, कैसे सोच रहे। अभी हाल ही में जो एक हादसा हुआ था, मैं उसे इंक्लूड करना चाहूंगी, हुमैरा असगर का। कहा जाता है कि वो नेचुरल डेथ है या अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान में ऐसे रिसोर्सेज, मुझे पता है कुछ एक्टर एक्ट्रेस ने ये चीजें बनाई हुई हैं, लेकिन वो अभी भी इम्पैक्टफुल नहीं है। उसे अब कम से कम बन गई तो उसे इम्पैक्टफुल बनाइए, ताकि हुमैरा असगर जैसे लोग अगर किसी जगह सप्रेस है तो वो आके कम्युनिकेट कर सके विदाउट बीइंग जज्ड। बिल्कुल राइट? या तो हमें बहुत ज्यादा हमें देखिए काम शुरू हो जाना इज नॉट इनफ, वो सही तरह से रेगुलेट हो रहा है नहीं हो रहा, ये हमारे इदारों की जिम्मेदारी भी है। या बिल्कुल। और एक और चीज़ है बीना, मेरे पास 2 क्लाइंट्स हैं, obviously due to confidentiality मैं उनके नाम नहीं ले सकती, but they're famous टिकटॉकर्स। जब आप उनको देखेंगे आप सोच भी नहीं सकती कि उनके अंदर क्या तूफान मचा हुआ है। एंड इट ब्रेक्स माई हार्ट कि
यंगस्टर्स कितना जल्दी सक्सेस अचीव कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं, बट देयर इज नो गाइडेंस। क्योंकि वो आपको पता है ना, बचपन में वो चीजें नहीं बताई गई ना, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं बनाया गया, उन्हें कोप अप कर दिए गए शॉर्टकट से, उन्हें उनकी रेगुलेट करने नहीं दी गई, प्रोसेस करने नहीं दी गई। मैं कहती हूँ अगर बच्चा रो रहा है और अगर आप वैलिड हैं, आप अगर एज अ पेरेंट तो उसे सीखेंगे आपकी वैलिडेट, आप कहाँ पे ठीक है, उसे सीखे कॉन्फिडेंस आएगा। वो कॉन्फिडेंस आप ट्रांसफर कर रहे हैं अपने औलाद पे कि अच्छे बुरे हालात आते हैं, वी हैव टू बी इन कॉन्फिडेंस। अल्लाह ताला भी ये चाहता है हमसे कि हम लोग एक होलिस्टिक लाइफ जिए। शॉर्टकट्स ये, अब मुझे अपने आपने बात की, मैं भी किसी को जानती हूँ, अब मैं समझती थी शी इज द हैप्पीएस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड जब मैं उनसे मिली थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने बचपन की तकलीफें बताई, आई वॉज सरप्राइज्ड कि फिर आप इतना हंस कैसे लेती हैं, आप इतनी मुस्कुरा कैसे लेती हैं। तो वो एक स्किल अल्लाह ने उनको दी है नेचुरली। या लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो डाउट्स पे चली जाती हैं या वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं, शी स्टिल वर्क ऑन इट। चलिए एक सवाल और आपसे पूछती हूँ, आज साइकोलॉजिस्ट लेट्स, मेरे दिल में ये बात थी काफी अरसे से, जी अब मुझे नहीं पता ये बात कितनी लंबी होगी, पर आई गिव यू टाइम, ठीक है? ठीक है। आपको लगता है कौन से ऐसे लोग हैं जो नफ्सियाती तौर पे साइकोलॉजिकली दे नीड हेल्प? वो कौन से लोग हैं? अगर वो डॉक्टर हैं क्या दे डोंट नीड एनी हेल्प? अगर वो पॉलिटिशियन है दे डोंट नीड एनी हेल्प? अगर वो अच्छे हस्बैंड हैं, उनकी बीवी उनसे राजी, अब उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी तरह की हेल्प लेने की? आई लव दिस क्वेश्चन। ये इस्तेमाल मुझे बहुत ज्यादा आता है कि मैं इस बारे में पूछूं कि बीइंग हकीकत में कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें नफ्सियाती हेल्प की जरूरत है? वो जो बिल्कुल सब कुछ खत्म करके बैठे हुए हैं वो लोग, या वो लोग भी जो बेचारे सफेद पोश हैं बिना ऐसा उनकी कोई behavior भी की वजह से? बिना ऐसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जिसे थेरेपी की जरूरत नहीं है। यस भी सही। इवन एज अ थेरेपिस्ट वी नीड अ थेरेपिस्ट। हालांकि हम तो माइंड को समझते हैं ना, नहीं हमें वाकई तो में पता है कई ना बार कि क्या हो रहा है। जरूरत पड़ती है, एंड आई गो फॉर माई टाइमलाइन थेरेपी, बिलीव मी। बिल्कुल बिल्कुल। एवरीबडी, सेलिब्रिटीज हो, अमीर हो, गरीब हो, देखिए लाइफ फास्ट पेस्ड है और हालात इतने जल्दी बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। हमने बचपन में जो सब कुछ सीखा है अब वो सब कुछ एक हद तक काम आ रहा है, काफी कुछ हमें भी सीखना पड़ रहा है। हमें भी नहीं समझ आ रही कि ये एआई क्या कर रहा है। जस्ट इमेजिन कि हम लोगों के पास इतना एक्सेस इंटरनेट का ही नहीं होता था जितना यंगस्टर्स के पास अभी है। सो नाउ द बिगेस्ट चैलेंज, बच्चों को इंटरनेट से कैसे बचाएं, बच्चों को कैसे गाइड करें कि इंटरनेट एक हद तक यूज करें। चले बच्चों को छोड़े, हम खुद को कैसे गाइड करें कि एक हद तक यूज करना है, हम लोग एक स्क्रॉलिंग पे लगे होते जो स्क्रोल की तरह हो रही होती है। और विदाउट, और मैं आपको सच बताऊं, जो स्क्रोलिंग इट्स एग्जॉस्टिंग। आई सी पीपल जो सुबह उठते स्क्रोलिंग शुरू कर देते हैं, हम लाइक यू आर ड्रेनिंग योर एनर्जी। माइंड इतना थक चुका है लोगों का। एवरीबडी नीड्स थेरेपी, एवरीबडी। वो लोग जो भले ही एक अच्छी काम में लगे हुए हैं, दे आर सक्सेसफुल, दे आर फाइनेंशियल ग्रोथ, और अगर वो घर आते हैं और घर में उसको सेठ साहब समझते हैं तो दे हैव टू गो फॉर राइट। डेफिनेटली। अब उन्हें उनकी पर्सनालिटी, वो कहीं अपना इनर चाइल्ड तो चलो मैं कहती हूँ वांट है, तभी वो अपने प्रोफेशनल में अपने आप को पूरी तरह रंग चुके हैं और अपनी हकीकत को भूल गए कि वो एक पहले इंसान है और जिन्हें अल्लाह ताला के पास जाके जवाबदाह होना है। और सबसे ज्यादा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है, बिल्कुल। राइट? या थैंक यू सो मच निदा, ये इतना जबरदस्त गया है, आई एम रियली हैप्पी। मैंने, हम यकीन नहीं करेंगे, आई चोज ये क्योंकि मुझे था कि हम साइकोलॉजी लेवल पर समझें कि ये प्रॉब्लम माइनर नहीं है, इट्स अ वेरी ह्यूज इश्यू जहां पे जो हम नजरअंदाज करके बस जी रहे हैं, बस लगे हुए हैं शोरो गुल में। क्या हासिल बिल्कुल। करने के लिए कभी सोचें तो, जब रिलेशनशिप, तभी तो देखिए बच्चे बड़े होते हैं, दे नॉट हैव अ कनेक्शन विद यू, वो चले जाते हैं। आप बल्कि बल्कि अगर ये कहूँ तो बच्चे तो बचपन से बात करते हैं हम कहीं और जाके सेट होंगे, ऐसी बातें होती हैं। या बस मैं बड़ा हो जाऊं मैं कहीं और जाऊंगा। फिर अब आप बिना, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, डिवोर्सेस जो अब हो रही है, इट्स अ क्रेजी अमाउंट, क्रेजी अमाउंट। ठीक है, ये क्यों हो रही है? वुंडेड इनर चाइल्ड है। सबसे बड़ा रीजन यही है। बिल्कुल। जिस वक्त एक ट्रिगर होता है
उसका वुंडेड इनर चाइल्ड रिस्पॉन्स है, सामने से दूसरा भी वुंडेड इनर चाइल्ड के साथ है, दे क्लैश। ट्रू। पेरेंट्स होने से पहले आपको एज अ मियाँ बीवी काउंसलिंग लेने की जरूरत है। बल्कि एक जगह मुझे याद है मैंने ये कहा था कि सास ससुर को भी चाहिए कि अगर वो अपने बच्चे को किसी रिश्ते पे जोड़ रहे हैं तो पहले सीख लें कि वो कैसे सस्टेनेबल बने। बिल्कुल सिर्फ जोड़ देने से लाइक थेरेपी लेना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट वी आर इंक्रीजिंग मनी और मार्केटिंग। अरे हम सच्ची बात कर रहे हैं, हम वो बात कर रहे हैं जो आज की नीड है। बिल्कुल। उसे पैसों से ना तोलें, उसकी कीमत को जाने, लाइफ स्किल्स दे रहे हैं हम आपको। और फिर एक और चीज Right? है कि इफ यू वांट समथिंग टू वर्क देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग, चाहे वो आपका आपके बच्चे के साथ रिश्ता है, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, माँ बेटे का है, बहन भाई का है, जो भी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी अगर आप खुद को नहीं समझ पा रहे? सही। खुद को समझे। कि मैं कहाँ पर कैसे रिएक्ट करता हूँ या फिर मैं बिल्कुल। कैसे रिस्पॉन्स करता हूँ। बिल्कुल रिएक्ट करना छोड़ दें। अब जिस तरह से जिंदगी एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है ना, अगले 5 सालों में इतना कुछ चेंज हो जाएगा जब हम एक नेक्स्ट लेवल पे खड़े होंगे लाइफ के। बिल्कुल दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है। प्रिपेयर करना शुरू करें खुद को, अपने इनर चाइल्ड के वांट्स को हील करें, अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं कि अल्लाह सुब्हान तआला आपसे कोई काम ले। बिल्कुल हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने प्लेटफॉर्म से इस्लामिक स्टडीज को ही आगे प्रमोट करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। जी। थैंक यू सो मच निदा, ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। यू आर लाइक हमारी सोल कुछ मिलती नहीं है है वो ना? जैसे कहीं ना कहीं हमारी सोल कनेक्शन है। हाँ जी, और आपके साथ जब मैं बात करती हूँ ना, आई जस्ट फील होम, आई फील लाइक आई कैन बी जस्ट बी माई सेल्फ। यस यस यू कैन बी, एवरीबody कैन बी देमसेल्फ। अल्लाह ताला ने हमें इतना खूबसूरत बनाया। देखिए ना, हम नज़ारे नहीं देखते, फ्लावर्स पे ट्रीज पे शेड्स पे फ्लावर्स में plants, देखिए वो सब एक साथ एक पूरा कहना चाहिए कि गुलदस्ता बना लेते हैं, एक बिल्कुल पूरा बुके बना लेते हैं और वो खूबसूरत लगते हैं। जी। ऐसे ही हमारी भी मिसाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको आपकी अच्छी काविशों में कामयाबी दे इंशाल्लाह। फिर टाइम दीजिएगा, आई नो यू आर वेरी जी। बिजी, पर इंशाल्लाह हम फिर कभी एक टाइम एक ठीक है। टॉपिक के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज निदा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।